सुप्रभात क्लास 9th। प्रारंभ के जो भी 2 या 3 वीडियो आपको मिले होंगे उसमें कबीर की साखियों के बारे में बताए थे। कबीर की 7 साखियाँ मानसरोवर सुभरजल हंसा केली कराही से प्रारंभ होकर के और अंतिम जो साखी थी 7वीं साखी ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, पूरे का अर्थ बता चुके थे। उससे प्रश्न भी करने को दिए थे, आशा है आप कर भी चुकी होंगी। आगे 2 शब्द, 7 साखियाँ थी और 2 शब्द। शब्द यानी पद, लेकिन कबीर की भाषा में कई एक भाषा का समावेश है और ऐसे में ये शब्द जो है ये पंजाबी में भी लोग कहते हैं। उनका कीर्तन जब होता है, गुरुबाणी होती है, तो उसमें वो लोग कहते हैं। ऐसे हम लोग शब्द यानी पद। उसमें पहले पद की अभी आपको व्याख्या बता रहे हैं। कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काबा ना मैं काशी, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। प्रारंभ में ही बताए थे कि कबीर के अनुसार ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी भी मंदिर या मस्जिद जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कबीर ये मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें 2 शब्द, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, इसमें मैं कौन है, बंदे कौन है और तेरे कौन है। यहाँ बंदे शब्द, ये बंदे भी यूं भी हरियाणा और दिल्ली की जो हिंदी है उसमें भी बंदा या बंदे शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ बंदे कबीर ने पूरे हर भक्त के लिए कहा है कि ईश्वर अपने भक्तों से कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे ढूंढने जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। नाम है देवल, नाम है मस्जिद। देवल यानी मंदिर, देवालय शब्द है वो, देवल शब्द यानी देवालय शब्द, देव जोड़ालय, अर्थात वो पूजनीय स्थान जहाँ हिंदू अपने देवता का निवास मानते हैं, देवता का घर मानते हैं। देव जोड़ालय, देवालय। तो यहाँ पे उसी शब्द को लेके कहा गया है कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, यानी ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी काबा में हूँ और ना ही मैं किसी काशी में हूँ, यानी मैं किसी भी धर्म स्थान में आपको मिलने वाला नहीं हूँ। ईश्वर अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश। मुझे ढूंढने जाने के लिए कहीं आपको किसी धर्म स्थान पे जाना पड़ेगा, किसी तीर्थ स्थान पे जाना पड़ेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके पास ही हूँ। मैं किसी भी मंदिर या मस्जिद में आपको मिलने वाला नहीं हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग, पूजा के लिए या किसी भी धर्म को मानने वाले अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो क्रियाकर्म करते हैं, जो उनके द्वारा उपासना की पद्धति अपनाई जाती है, या कई लोग वैराग्य की सोच रखते हैं। कबीर का यह मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आसानी के साथ ईश्वर की तलाश एक प्रेमी के रूप में यदि की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति यानी हृदय का ज्ञान, और हृदय के ज्ञान के लिए कहीं भाग करके जाने का, कोई वैराग्य लेने का, किसी तपस्या में लीन होने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे हृदय से यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाने की चाह रखते हैं, तो हमें ईश्वर हमारे हृदय में ही मिल जाएंगे। इसके लिए एक अलग से कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। खोजी हो तो तुरते मिली हैं, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। यदि सच्चे हृदय से खोजा जाए, खोजी हो यानी मन से खोजना, धूप दीप लेके केवल मंदिर जाना या 5 समय मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, इससे ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो तो उसके लिए आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर को खोजने की आवश्यकता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो
तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर की प्राप्ति बड़े ही आसानी के साथ हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, यानी ईश्वर किसी अलग स्थान पे नहीं है। हर वो व्यक्ति, हर वो प्राणी जो सजीव है उसके अंदर या उनके अनुसार की घट घट में पेड़ पौधे, सजीव, मनुष्य, दीवाल। अब हम लोग नरसिंह अवतार के विषय में सुने होंगे कि नरसिंह अवतार में खंबे से भगवान का अवतार, तो ऐसा कबीर के अनुसार माना जाता है कि हर जगह, हर व्यक्ति के अंदर, हर सांस में ईश्वर का वास है। इसलिए ईश्वर को कहीं और ढूंढने जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सच्चे हृदय से, सच्ची साधना से अपने कर्म को उत्तम बनाते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करें। तो उनको ढूंढने के लिए हमें किसी भी मंदिर या मस्जिद या किसी तीर्थ स्थान जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर घट घट वासी हैं और वो हम सभी के पास हैं। हम सभी के किसी भी कर्म से जो कि उनके लिए उपयुक्त हो, हम अपने अनुसार करते हैं, हमें लगता है हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हम सच्चे हृदय से उनकी आराधना करेंगे तो उसके लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें ईश्वर की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। 2 पद में जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद को थोड़ा सा और अधिक ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी जो भाषा है, कबीर की भाषा में कहीं भी कोई अलग से ऐसा नहीं था कि किसी शब्दकोश से शब्द लिया था उन्होंने। वो साधुकड़ी की ही या घुमकड़ी वाली ही भाषा थी, लेकिन उस पूरी भाषा के द्वारा कहीं भी ऐसा कोई शब्द जो कि दूसरे वाले पद में है उसके लिए आपको समझने की आवश्यकता होगी। इसलिए दूसरा पद जो है वो केवल एक साथ उसी एक पद को पढ़ाएंगे, और इस पद से जो पहला पद है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, इससे आपको प्रश्न लिखने के लिए देंगे, प्रश्न बनाने के लिए देंगे, इसका अर्थ लिखने के लिए देंगे, और वो गृह कार्य करके आप लोग कॉपी में